आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा पर्सनल है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे लिखकर बताएं हाउ डू यू फील अबाउट योर जॉब्स। इज इट गुड, बैड, अगली? डू यू फील सेफ, या फिर एक बैकग्राउंड में आवाज चलती रहती है दिमाग में कि आपकी जॉब अनसेफ है। ऑलमोस्ट हर टेक इन्फ्लुएंसर अपने घर की छत पे खड़े होकर चिल्ला रहा है कि एआई सबकी जॉब्स खाने वाला है, उन तक की जॉब्स खाने, मतलब मेरी भी जॉब खाने वाला है। एंड अंटिल वेरी रिसेंटली आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि एआई इज नथिंग बट अ ह्यूज हाइप, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है रिजल्ट्स बाद में आते हैं और हाइप पहले आती है। बट 2 दिन पहले समथिंग हैपेंड व्हिच कंप्लीटली चेंज्ड माय ओपिनियन। अब क्योंकि YouTube से पहले मैंने अपना सारा करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाया है, हाँ मैं भी कोडर हूँ, तो मुझे एक आईटी कंपनी ने रीच आउट किया फॉर अ जॉब ओपनिंग। .NET प्रोफाइल, वेरी बेसिक, वेरी बोरिंग, नथिंग अनयूजुअल देयर। बट चीजें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल वहां हो गई जब मैंने रियलाइज किया कि मैं एक इंसान से नहीं एआई से बात कर रहा था। द वॉइस वाज रोबोटिक, बट वो पॉज ले रहा था, वो सुन रहा था या सुन रही थी, एंड इट वाज रिस्पोंडिंग टू माय आंसर्स जस्ट लाइक एनी अदर रिक्रूटर वुड। सो दैट मेड मी वंडर कि अगर एक कंपनी जहां पे एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट बड़ा ह्यूमन सेंट्रिक होता है, जहां सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं, अगर वो रिप्लेस हो सकता है तो हम कोडर्स क्या चीज है? आर वी नेक्स्ट? वेल, हमारा कोडिंग जॉब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आप अगर ऐसे किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि यूजर सेंट्रिक है, यूजर हेवी है, जैसे कि Amazon, तो उस पे एआई को यूज करके राइट सॉल्यूशंस निकालने के लिए एआई को स्टीयर करना पड़ता है इन राइट डायरेक्शन, एंड दैट आल्सो रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। थिंक ऑफ इट लाइक ट्रेनिंग अ डॉग। हम जैसे अपने कुत्ते को उठना, बैठना या फेच करके लाना सिखाते हैं अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां कुत्ते की मसल मेमोरी बन जाती है। बट हियर्स द स्कैरी पार्ट, AI is learning faster than any dog and certainly way faster than any one of us. जिन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए मुझे 10 से 12 साल लग गए, उसी काम को वो कुछ सेकंड्स में कर देता है। Here's a fun fact for you. We train AI every single day without even realizing it. अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो शायद इस बात को आप ऑलरेडी जानते हैं। हमारा पूछा हुआ हर एक सवाल, हमारा दिया हुआ हर एक रिस्पॉन्स AI के लिए एक इनपुट की तरह होता है, जहां हम उसको कॉन्स्टेंटली सिखा रहे होते हैं कि किसी भी पूछे हुए सवाल का जवाब सही है या गलत, और अगर गलत है तो उसको सही कैसे बनाया जा सकता है। और मजे की बात तो ये है कि जाने अनजाने में हम एआई को अपने मैनरिज्म्स भी सिखा देते हैं। हम कोडर्स को लगता है कि प्लीज बोल के अगर कोई सवाल पूछ देंगे तो शायद अच्छा कोड लिख देगा। बीच में हवा चली कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाते हैं। सीनियर, जूनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब लग गए प्रॉम्प्टिंग सीखने में। कोई बुराई नहीं है, किताबें लिख दी गई। उन किताबों में ये बता दिया गया कि कैसे एक सक्सेसफुल प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो। इन ऑथर्स ने न जाने कितने पैसे छापे कूड़ा बेच बेच के। डोंट गेट मी रॉन्ग, prompting is an important skill, but making a career out of it was always a stupid idea, and nothing dies faster than a bad idea. और AI किसी भी मास्टर प्रॉम्प्टर से बेटर प्रॉम्प्ट्स लिख सकता है आज की तारीख में, at any given day, at any given moment. तो ये करियर ऑप्शन भी खिड़की के बाहर चला गया। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला, एनवीडिया, चाइना का यूबीटेक, ये लोग लगातार रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं। They are trying to harness power of AI into robotics. फैक्ट्री में एक इंसान को वीकली या मंथली बेसिस पर वेजेस देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है। बट जस्ट इमेजिन अ फ्यूचर जहां एक फैक्ट्री ओनर के लिए एआई एनेबल्ड रोबोट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एआई हमारी जिंदगी में अचानक से आके धमक गया, वैसे ही हम एक दिन फैक्ट्रीज में ये सारा मैनुअल लेबर करते हुए देखेंगे एआई एनेबल्ड रोबोट्स। कोई बड़ी बात नहीं है। और हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब अचानक से हो रहा है। अचानक से कुछ नहीं हो रहा है। इन सब चीजों पर काम पिछले कुछ दशकों से चल रहा है। हमें बस इसलिए अभी पता चल रहा है क्योंकि हमारी जान पर बनाई है। I'll be brutally honest today. I still feel my job is safe, at least for now. बट जब मैं ऑफिस का काम करता हूँ LLM मॉडल्स को यूज करके, यानी कि जब मैं कोडिंग करता हूँ AI को यूज करके, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है अंदर। I feel stupid, I feel useless, and for the first time in my career मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ। याद है वो सुहाने दिन जब हमें कोड सिंटेक्स याद रखने पड़ते थे। स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स पर हम अनगिनत पोस्ट पढ़ते थे, घंटों गुजार देते थे, किसी एक ऐसे इंसान से कुछ ना कुछ सीख लेते थे जिसको हम जानते भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा सोल्यूशन ढूंढने के लिए। टर्मिनल कमांड्स को हमें मुंह जबानी याद रखना पड़ता था। उस स्ट्रगल में प्राइड हुआ करता था। लेकिन अब कुछ नहीं। अगर मैं चाहूं किसी एक लोकल न्यूज़पेपर की फटीचर वेबसाइट पे साइबर अटैक करना, तो उसकी स्क्रिप्ट में एक दिन में लिख सकता हूं। अगर एक दिन ज्यादा एग्जैजरेटेड है तो 1.5 दिन में। मैं 1.5 दिन में हैकर बन सकता हूं बिना अपना दिमाग का इस्तेमाल किए। अब सवाल ये नहीं है कि आप और मैं जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
सवाल ये है कि क्या मार्केट हमको हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए पे करेगा आगे 2 या 3 साल के बाद। अगर कोई ऐसा इंजीनियर है जो कि बड़ी मोटी सैलरी ड्रॉ करता है किसी कंपनी से, सोचने वाली बात है कि आगे जाकर किसी भी कंपनी के पास ऐसा क्या इंसेंटिव बचेगा कि वो किसी इंसान को इतनी मोटी सैलरी पे करना कंटिन्यू करे। अभी तक जिन कामों को करने के लिए 10 इंजीनियर्स लगते थे, अभी वही काम 4 इंजीनियर्स कर लेते हैं एआई के साथ मिलकर। See, companies will save money and they will do cost cutting. वो लोगों को निकालेंगी। Profitability is what drives them. And that is the whole point of business, is to make a lot of money. But मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस प्रोसेस में ह्यूमन पोटेंशियल, हमारा इंटेलिजेंस एंड हमारे स्किल्स पूरी तरह से अंडरवैल्यूड ना हो जाए। Just hear me out, because this is important. ये थॉट प्रोसेस एक सिंकिंग शिप की तरह होता है, जहां आप हर रोज सवेरे उठकर अपने लैपटॉप स्क्रीन से घूर रहे हैं, then you are feeling helpless and useless all at the same time. And this is perfectly natural. जब ऐसा होता है, you lose interest in your work, and that is dangerous because when you lose interest, you stop caring, and when you stop caring for the work that you built your entire career around, you make mistakes, and that gives your company another reason to fire you. And you know what the worst part is? You might feel completely useful while completing a task, but that just might not be enough for your company to keep paying you for what you deserve. कहने का मतलब ये है कि कंपनीज निकालेंगी नहीं, लेकिन देश के इन्फ्लेशन में और आपकी इंक्रीमेंट के बीच में जो रेस चल रही है ना, इन्फ्लेशन जीत जाएगा। जो समझदार हैं वो समझ ही गए होंगे। तो क्या करें? फॉर स्टार्टर्स, रोना धोना बंद करते हैं। एंड हियर्स द प्लान। सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप बीइंग जस्ट अ कोडर, यू हैव टू स्टॉप बीइंग जस्ट अ बिल्डर, यू हैव टू बिकम अ प्रमोटर, बिकम अ सेल्समैन। एक ऐसा सेल्समैन जिसको अपने स्किल्स और अपने काम दोनों बेचने आते हो। आई नो हम इंजीनियर्स को ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं होता, मॉरल वैल्यू सामने आ जाते हैं, हमको हमेशा लगता है कि हमारा काम हमारे लिए बात करेगा, बट द टाइम हैज चेंज्ड। व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग, व्हाटएवर यू आर सॉल्विंग, जस्ट पुट इट आउट देयर। लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ट्विटर पे डालो अपने सॉल्यूशंस, ट्विटर इवन पेज। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन नथिंग विल कम टू योर रेस्क्यू, गुड नेटवर्किंग विल। सेकंड, बिल्ड योर ओन थिंग। कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व करके जो वैल्यू मिल रही थी वो तो कम हो रही है। Now you have to start seeking problems that exist outside your company and do everything to solve it. People will pay for it. Public पैसा देगी. Develop a new skill, an alternate skill जो कि तुम्हारा fallback plan बन सके during your rainy days. अगर सारी जिंदगी कोडिंग करी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बची हुई जिंदगी भी कोडिंग के सहारे ही गुजारनी है। हर काम तभी तक मुश्किल है जब तक शुरू नहीं करते। जब मैं बोलता हूँ नया स्किल, उससे मेरा मतलब डांसिंग, सिंगिंग या गिटार बजाने से नहीं है, वो हॉबीज हैं। मैं ऐसे स्किल की बात कर रहा हूँ जिसको तुम अपने कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सको, जिससे तुम एक अपना ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सको। इट कुड बी समथिंग रियली एज सिंपल एज लर्निंग वीडियो एडिटिंग एंड पिकिंग अप सम फ्रीलांसिंग वर्क ऑन वीकेंड्स। यार सच बताऊं तो वीडियो एडिटिंग इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी कर सकता है। और अगर एडिटिंग सीख ही गए हो, एक कदम और आगे आ जाओ मैदान में, बनाओ कंटेंट, बनाओ YouTube वीडियोस, करो स्ट्रीम, मन में उभार है निकालो, बुक अच्छी लगी रिव्यू कर दो, मूवी अच्छी लगी रिव्यू कर दो। भाई बहुत कुछ बना सकते हो, हर तरह की ऑडियंस अवेलेबल है आपके पास। और अगर ये नहीं भी करना है, इट्स कंप्लीटली ओके। अगर ऐसी कोई हॉबी है जिसको सालों से करते हुए आ रहे हो, देखो हाउ यू कैन मोनेटाइज इट। अरे भाई कुछ तो करो। देखो भाई, एंटरप्रेन्योरशिप हमको कल्चरली सिखाया नहीं जाता और सिस्टमैटिकली एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा जाता है। बट व्हेन देयर इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, रीड इट। जब पता है सिचुएशन हाथ से बाहर जा सकती है, तो समझदारी इसी बात में है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में घुसा जाए। और अगर नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लो यार, कितना ही मुश्किल है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा कभी ना कभी। देखा जाए तो आपकी जॉब से ज्यादा रिस्की फिलहाल कुछ भी नहीं है। बिकॉज जब हमको हर रोज ये यकीन दिलाया जाता है कि हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नॉट एज वैल्यूएबल एज इट वाज बिफोर, सो व्हाई नॉट यूज योर इंटेलिजेंस मोर क्रिएटिवली एंड इंडिपेंडेंटली? बिकॉज ह्यूमन क्रिएटिविटी इज स्कार्स। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। लोग फैक्ट्स के लिए एआई के पास जाएंगे, गूगल जेमिनाई या चैट जीपीटी उनके लिए कोड भी कर देगा, लेकिन असली कनेक्शंस, क्रिएटिविटी एंड यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए लोग इंसानों के पास ही जाएंगे। दैट इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज बी रेयर एंड पीपल विल वैल्यू इट। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी स्टैग्नेंट है, तो इसीलिए आज ही सोचो कि कल अगर जॉब छोड़नी पड़ गई किसी भी कारण से, देन व्हाट इज योर प्लान बी? और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ। बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। एंड ब्रेक दोस मेंटल बैरियर्स। ट्राई समथिंग न्यू। फेल अगर हो भी जाओगे, इट्स ओके, कीप ट्राइंग। एंड फाइनली, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार। थोड़ा सा मेरी क्रिएटिविटी को वैल्यू मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।